अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैंने कुछ गाइडेंस देनी है आप लोगों को चीज़ों के बारे में, स्टॉक्स के बारे में स्पेशली, कि आपने कभी भी ना इस लाइट के पीछे नहीं भागना कि यार रोशनी आ गई, मार्केट बिल्कुल ठीक हो गई है। आपने अंधेरे में खेलना है। कैसे भला? जब मार्केट डाउन होती तब आपने ज़्यादा पैसे डाल के खेलना है। अब यहाँ पे गाइडेंस इस सेंस में समझाऊंगा मैं आपको। ये मेरी चैनल की शायद, अगर आपको ये लॉजिक मैं बातें समझाने की कोशिश करूँगा, अगर ये समझ आ गई ना तो इंशाल्लाह आप कभी स्टॉक मार्केट में मार नहीं खाएंगे। मेरी मतलब आई ट्राई माई बेस्ट कि आपको ना साइकोलॉजी ऑफ स्टॉक मार्केट समझाऊँ। होता क्या है नॉर्मली कि मार्केट थोड़ी सी उठती है, 2-3 अच्छी न्यूज़ आती है, सारे भागते हैं यार स्टॉक मार्केट बहुत अच्छी है, भागो जी, पैसा ही इसमें बनता है। मुख्तलिफ जगह आपको नज़र आ रहा होगा कि बेस्ट है जी, मैंने आज इतना प्रॉफिट कमा लिया, उसने इतना कमा लिया, ये देखो आप किधर फंसे हुए हो। ऐसे ही आप बहुत ज़्यादा ना फोमो में चले जाते हो, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, कि यार दुनिया तो बहुत सही जा रही है, हम पीछे रह गए, हमारा पोर्टफोलियो नहीं चल रहा भाई। ठीक है, अब होता क्या है यहाँ पे, जब चीखें निकल रही होती है ना मार्केट में सबकी कि बस मार्केट गिर गई, पता नहीं क्या हो जाएगा, निकल जाओ, पैसा निकाल लो, मार्केट तबाह होगी, वो टाइम होता है बाय करने का। क्योंकि हमारी स्टॉक मार्केट बहुत मज़े की है, ये भागती एकदम से ऊपर है, 2-3-4 हज़ार पॉइंट जाती है, फिर एकदम से 8-8 हज़ार पॉइंट नीचे भी आती है। तो ये जब 5 से 8 हज़ार, मैं अक्सर वीडियो में बोलता हूँ 4-5 हज़ार 8 हज़ार पॉइंट जब गिरती है ना, ये 100 हज़ार पॉइंट, वो टाइम होता है बाय करने का। पता है क्यों? उस टाइम आपके पास ओपन चांस होता है मार्केट में समझाने के लिए। असल में मेरे इधर आ रही है बहुत तेज़ हवा, ये देखो तूफान लगा हुआ है इधर, और आई हैव टू प्रोटेक्ट माई माइक, किसी तरह की आवाज़ ठीक रहे। तो होता क्या है कि जब मार्केट भागती है ऊपर तो वो टाइम होता है सेलिंग का। हम कहते हैं बाय करो, अच्छा अगर बाय भी करना है तो वो पकड़ के ऊपर से ऊपर जाके सेल करो। चलो ये तो बातें होगी, ये ऊपर जाएगी तो बेच देना, नीचे आएगी तो खरीद लेना, वो बेसिक्स हैं। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि कौन कौन से स्टॉक्स में खेलें। अब इस वीडियो में मैंने आपको स्टॉक्स बताने चुटकले, विद फंडामेंटल्स, विद पेनी स्टॉक्स, विद सम ऐसे स्टॉक्स, डिफेंसिव स्टॉक्स जो मार्केट में जो मर्जी हो जाए उनको नहीं कुछ होता। ठीक है, बहुत पक्के हैं, बैठे रहते हैं। तो हम पहले ना चौथे नंबर पे आते हैं, अल्फा स्टॉक्स पे। अल्फा स्टॉक्स में आपके पास ना रिफाइनरीज में अगर कोई देखो तो ATRL है। यार इस स्टॉक को बहुत देख के बाय करना है। 1 क्वांटिटी, 5 क्वांटिटी। बड़े स्टॉक में टैक्स कम लगता है, याद कर लो। बड़े लोग कहते हैं जी टैक्स लगता है जी, एक क्वांटिटी, 5 क्वांटिटी। जब स्टॉक की प्राइस 500 से ऊपर हो जाती है ना, टैक्स कम हो जाता है उस पर, इतना ज़्यादा टैक्स नहीं लगेगा। आप अगर 900 के लोगे तो 905 का पड़ेगा आपको, 5 रुपये का टैक्स लगेगा। वही स्टॉक आपको ये थोड़ी देर बाद 850 में नज़र आ रहा होगा, तो आप 850 में भी ले लो तो आपकी एवरेज बाइंग ठीक हो जाएगी इधर से। सही है, एवरेज बाइंग ऑफ द डे पे भी बाय करना। आपने इसको ऐसे बाय करना है स्टॉक को कि जब भी कोई स्टॉक, मैं अगर इसको ऐसे समझाऊँ कि एक स्टॉक है वो स्विंग्स बहुत अजीब से दे रहा है, नीचे ऊपर ऊपर नीचे आई जा रहा है, तो आपने एक दिन के अंदर एवरेज लेवल पे उसको उठाना है। मतलब अगर आपने आज उसकी करंट प्राइस 900 पे खड़ी है, वो गिरता गिरता 870 पे आ गया, तो 870 पे आपने फिर एक और उठा लेना, 2 क्वांटिटी होगी। अब वो गिरता गिरता 855 पे आ गया, उधर तीसरी क्वांटिटी। अब जब जितना नीचे गिरा उधर क्वांटिटी बढ़ाते जाओ, 3 क्वांटिटी उठा ली, 3 इधर उठा लिया, 2 इधर उठा लिया, 5 क्वांटिटी होगी। वो 840 पे जाके सपोर्ट लेता है, वहाँ पे 6 क्वांटिटी उठाओ, क्योंकि 820 उसका लोअर लॉक है, तो 820 तक जा नहीं रहा। प्लेयर बहुत अक्लमंद है, प्लेयर ना स्टॉक लोअर लॉक नहीं लगने देता, वो आपके इंतजार में होता है कि आपका बाय ऑर्डर लोअर लॉक पे खड़ा होगा, तो वो थोड़ा सा ऊपर रखता है उसको। तो उस ऊपर वाली साइड पे भी आप थोड़ा सा ATRL जैसा स्टॉक उठा के रख लो, 20-30 उठा लो यहाँ पे। अब कल को अगर और गिरता है तो और उठाना शुरू करो। मैं यहाँ पे ATRL की क्यों कह रहा हूँ इसको उठाओ, ये इसका याद कर लो, ये 693 से नीचे नहीं जाता, इसकी एक क्वालिटी है, ये 693 से नीचे नहीं जाता, बहुत पक्का है। रेयरेस्ट केस से ये 300 पे आए, इसके गैप फिल रहते हैं एक ज़माने के, बहुत पहले के, बहुत ही पहले के ज़माने के 300 रुपये का भी होता था। ये वो वाला गैप फिल पता नहीं कब होगा, लोगों ने बाई कर ली तो गैप फिल रेयर है इसका आज। सलाम अलैकुम। तो ये आपने जमा करना है, इसको उठा लिया, अल्फा स्टॉक है। ये हो गया, साजगार हो गया, एटलस होंडा हो गया, इसकी न्यूज़ आती रहती है, एटलस होंडा की, साजगार की भी न्यूज़ आती रहती है। ATRL, जब भी कभी दुनिया में कहीं मसला होना ATRL चल रहा होगा। ये इसकी क्वालिटी है ATRL की, कि मार्केट नहीं चलेगी ये चल रहा होगा, ये ऑपोजिट ऑफ द मार्केट चल रहा होता है। ये अल्फा स्टॉक में आ जाता है, पाकिस्तान टोबैको अल्फा स्टॉक में आता है। अब ये शरिया भी है इसमें, आपका ATRL शरिया हो गया, आपका ATRL के बाद ये आ गया एटलस होंडा, अब नॉन शरिया हो गया, साजगार शरिया हो जाता है आपका, गाल, इसको भी 1 और 5 क्वांटिटी। जो ये बड़े स्टॉक के गंदे स्विंग्स है ना, इनको 1 या 5 क्वांटिटी से खेलना है। गरीब बन जो यार, ये तंग इतना करेंगे ना। मैंने ज़िंदगी में गलती की थी NRL 50-50 क्वांटिटी बाय करके, वो मेरे पास ना 3.5 लाख का लॉस खड़ा हो गया था। वो फिर मैंने उसको एवरेज करके 3 लाख पे एडजस्ट करके निकाला था। ठीक है, वो थोड़ा सा ऊपर गया तो मैं भेज दिया और अच्छे टाइम में निकाला है। वो बहुत गंदा गिर था, ये फिर तंग बहुत करते हैं, इसलिए 5-10 करके इतना कम उठाओ कि कल को अगर लॉस भी हो तो 200 रुपये का नज़र है। तो ये वो अल्फा स्टॉक्स हैं।
NRL और NRL वैसे अल्फा में नहीं आता और गाल भी नहीं आता, जो ये 600 क्रॉस कर जाते हैं ना फिर ये अल्फा वाली साइड पे जा रहे होते हैं, ठीक है। दूसरे जो 2-3 स्टॉक्स अल्फा है वो आपका GHNI आ जाता है इसमें, आपका एबॉट लेबोरेटरीज, एबॉट बहुत स्लो चलता है। GHNI की अब स्प्लिट की न्यूज़ आई, उस पर ये चलने शुरू हो गया, 700-800 पे वैसे रहता था, ये अब चल पड़ा है। हेलॉन है वो भी 600-700 पे रहता था, अब चांस है कि फिर 800-900 पे जाएगा ये। कोलगेट का भी स्टॉक है, लेकिन कोलगेट भी बहुत स्लो चलता है, पूरे साल में एक दफ़ा डिविडेंड रहता ही है। ये मैंने जो स्टॉक्स बोले हैं ना, इनकी ना अब आप एक लिस्ट बनाओ कि इनमें से बेस्ट स्टॉक्स कौन से, पिक करने आपने बेस्ट स्टॉक्स। इंडस मोटर भी आता है इसमें, वो भी बड़ा स्टॉक है। वो 2 और बड़े भी आते हैं, नेस्ले और रफान मेस, और तीसरा एक है HPL। लेकिन ये सारे नहीं आप उठा सकते, इसमें से आपने 2 चूज़ करने हैं, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो ख़राब हो जाता है जब आप सारे उठाते हो। 1-2 करके खेलो, मेरी टेंशन ना लो, मैं खेल लेता हूँ। मैं बाकी मुख्तलिफ स्टॉक में डाल के कोई ना कोई प्रॉफिट तो बेचता रहता हूँ, वो चलता रहता है मेरा तो फुल एक इंडेक्स की तरह चल रहा है ना। उसके लिए फिर आपकी नज़र बड़ी पक्की होनी चाहिए, आपने 150 स्टॉक्स रोज़ देखने हैं, कौन से स्टॉक किधर चल रहा है, उसके हिसाब से आपने खेलना होता है। ये 1 पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो कर लो इसको। ये वो हो जाएगा कि मार्केट गिर रही होगी, उठ रही होगी, एक ना एक इसमें से चल रहा होगा, साजगार चल रहा होगा या तो ATRL चल रहा होगा। अब मैं देखो 2 को इंसिस्ट कर रहा हूँ आपको यहाँ पे, ATRL और साजगार दोनों शरिया में आ जाते हैं और दोनों का स्विंग बहुत बड़ा है। ये आपका मोस्ट प्रॉब्ली पोर्टफोलियो तंग बहुत करेंगे, ATRL तो बहुत तंग करेगा, चीखें निकालेगा, लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट आएगा जैसे 900 क्रॉस करना शुरू होगा तो यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करते जाना, 900 से लेके 1020 तक मैक्सिमम ना इसको निकाल देना, ये वापस पे नीचे आता है और हमेशा ही ऐसे ही है। बहुत रेयर है कि अगर ये क्रॉस करके तो और ऊपर चलेगा, क्योंकि रिफाइनरी की न्यूज़ भी आजकल आई हुई है, फसाद में हमने भेज दिया और ऊपर चला गया। लेकिन फिर वही बात है कि जब ऊपर जाता है सारे भाग के खरीदते हैं, वो नीचे आ जाता है। तो मैंने कहा है ग्रीन के पीछे ना भागना, ये जो लाइट आती है ना इसके पीछे ना भागना, वो ये लाइट पाइट सारे भागते हैं और पकड़े गए। अब 1 पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट पे आ जाओ, फंडामेंटल का क्या करना है। फंडामेंटल उस वक्त पकड़ने आपने कि जब मार्केट में टेंशन स्टार्ट हो जाती है कि ट्रंप ने कुछ कर दिया या अमेरिका ने फलानी जगह को मसला कर दिया, पाकिस्तान में इलेक्शन का मसला आ गया, दुनिया में कोई अलग रौला पड़ गया, यार ये अब तबाह है, अब पता नहीं क्या होने लगा है। ऑयल प्राइसेस, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस नज़र रखना, वो जैसे इंक्रीज़ होंगे ना तो आपके फंडामेंटल स्टॉक्स गिरना शुरू हो जाएंगे। फिर आपने इसको भी 5-5 करके जमा करना है। मैं 5 नंबर इसलिए बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि अगर आपने ये समझो फातिमा ले लिया 5 क्वांटिटी 160 या 170 पे, आपको तो नहीं पता नहीं पी का या बॉटम है इसका, किसी को भी नहीं पता होता स्टॉक का पी का ये बॉटम है। इंडेक्स ही ऐसा चल रहा है भाई, इंडेक्स कभी भाग रहा कभी नीचे उतर रहा, नहीं समझ आ रहा। तो 5 क्वांटिटी सी हो जाएगा कि वो 170 से गिरता गिरता फातिमा अगर 140 पे आ गया तो वहाँ पे आप 30 क्वांटिटी लेना, फिर आप 35 या 100 क्वांटिटी लेना। फातिमा और गिरता 100 पे आता है तो आप फिर 100 ले लो, इससे नीचे फातिमा नहीं जाता। फातिमा का गैप फिल तो वैसे 44 से चलता आ रहा है, मुझे याद है ये 30 से 44 तक गया था, फिर ये रुका रहा, फिर 60, फिर 77, फिर ये 93 पे गया, फिर ये 103 पे और फिर 144 तक भी गया, फिर ये वापस आया 103 पे। तो इसके गैप फिल्स हैं फातिमा के, बट अब भी आप इसको इधर समझो कि ये 100 से ऊपर ही रहेगा और 118 इसका लोवेस्ट है फिलहाल इस साल के हिसाब से। तो 118 का दिमाग में माइंड रखना कि फातिमा इधर तक गिरता है। फातिमा तेज़ बहुत चलता है, ठीक है। वो मुझे मीम याद आ गया, वो किसी ने वॉइस भेजा था, फातिमा का क्या कहना है, फातिमा ठीक है जी माशाल्लाह। तो फातिमा स्टॉक इज़ वेरी फास्ट, मतलब बुरा स्टॉक नहीं है, ठीक है। इस फातिमा के साथ आपने ये करना है कि ये जितना गिरे इसको जमा कर दो 5-5 करके, और ये जैसी 150 क्रॉस करना शुरू हो जाए ना, 160, 170, 180 और 190, वहाँ पर थोड़ा थोड़ा सेल भी करो ताकि आपका कैश ना आपके हाथ में आ जाए। अब एक फंडामेंटल की बात की है, फंडामेंटल बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। एक आपका FFC आ जाता है, एक एंग्रो एच आता है, बैंक्स में UBL MEBL आ जाते हैं, ठीक है। नेशनल बैंक भी है और वो MC भी बहुत स्लो है, वो भी आ जाता है। फिर आपका लकी माड़ी भी स्लो है, लेकिन माड़ी जब चलने पे आता है पूरे साल नहीं चलता, 2-3 दफ़ा चलेगा और वो अच्छे खासे 50 रुपये पूरे कर देता है आपके। तो ये आपके फंडामेंटल्स में आ जाते हैं। OGDC PPL भी आ जाता है। PPL और फातिमा याद कर लो, ये बहुत तेज़ इकट्ठे चलते हैं, इकट्ठे नहीं मतलब ऐसे समझ लो कि स्पीड दोनों की तेज़ चलती है, क्योंकि दोनों जो है ना 100 से 200 की रेंज में फिर रहे हैं। जो स्टॉक 100 से 200 की रेंज में हो और फंडामेंटल हो तो तेज़ भागता है। तो ये याद कर लो, इन दोनों की ना रेस बहुत लंबी है। OGDC बहुत स्लो चलता है। OGDC का मसला यही है कि वो एक कदम बढ़ाएगा 4 से 5 FFC भी बहुत स्लो चलता है। FFC का मैं इसलिए कह रहा हूँ स्लो चलता है, वो जब तक कोई न्यूज़ नहीं आती उसका धक्का नहीं लगता, उसका धक्का भी 20 रुपये का है। लकी फिर भी तेज़ चल जाता है। लकी का मसला सिर्फ ये है कि लकी रुक जाता है, लेकिन जब चलने पे आता है लकी माड़ी की तरह चलता है। मुझे ऐसा भी लगता है कि लकी और माड़ी इकट्ठे चलते हैं कभी बार, क्योंकि इन दोनों की बोर्ड मीटिंग भी अक्सर इकट्ठी आ रही होती है। दोनों के डिविडेंड भी तकरीबन सेम ही होती है। माड़ी भी 4 साढ़े 4 पे देता है या कभी बार 8 भी दे देता है। लकी साहब भी एक दफ़ा साल में देंगे 4.5 पे। तो ये इनके पेयर याद कर लो, लकी माड़ी
PPL फातिमा। वैसे तो PPL OGD से चलता है, लेकिन इनकी छलांगे जो लगती हैं, छलांग का मतलब क्या, लो से हाई साइड में जंप मारना, क्योंकि लोग कहते हैं साहब भी आप लैंग्वेज में समझ नहीं आता क्या बता रहे होते हैं तो मेरी लैंग्वेज ज़रा देसी ज़बान में कि छलांग मार है जिस स्टॉक, तो भाई वो जंप पे मार है कि वो एक नीचे से ऊपर लीप मार है। तो ये फातिमा और PPL की बहुत लंबी जंप लगती है। एंग्रो एच बहुत स्लो चलता है। एंग्रो एच की एक मज़े की क्वालिटी ये है, वो 290 से आगे ना सेल करते जाएगा, वापस फिर आपको 250 270 में मिलेगा, वो 280 पे भी मिलेगा, नीचे मिलता है ऊपर जाता है निकल जाता है। UBL और मीज़ान बैंक ये भी साल में 4 दफ़ा चलते हैं। वो जब भी उनकी स्पेकुलेशन और रिजल्ट आता है ये चल पड़ते हैं। अब आपने याद करना इनके रिजल्ट कब कब आते हैं। एक इनका वो जनवरी वाले में आएगा, फिर एक इनका जुलाई वाले में आ रहा होगा, फिर इनका एक अक्टूबर में आ रहा था, फिर इनका दिसंबर में आ रहा था, दिसंबर जनवरी वाला। तो वो आपने याद करना है। उसके अलावा ये आपको नीचे भी मिलेंगे। कहाँ पे नीचे मिलेंगे, अब ये जो मैंने महीने बोले इससे हट के दूसरे महीनों में नीचे मिल जाएंगे। जून से पिछला महीने में आपको ये बिल्कुल UBL नीचे रोल रहा होगा, और ये वापस 370 और 420 की रेंज में नज़र आता है UBL, ये याद कर लो। 350 तक भी गिरता है UBL, इतना भी याद कर लो। मीज़ान बैंक 410 तक भी आता है, अभी तो 550 से बैठा है, देना कुछ नहीं है, 7-8 रुपये देगा, उससे अलावा कुछ नहीं देगा, फिर ये गिरेगा, ज़मीन पे आ जाएगा। ठीक है, ये आपके हो जाएंगे फंडामेंटल्स। अब आ जाओ चुटकुलों में। मेरी एक यूट्यूब पे वीडियो लगी हुई है 40 पेनी स्टॉक्स की ना, वो चुटकुले उसमें सारे। मैं FTSM का जब बताया था ना आप लोगों को 20 रुपये के पास पे रहता है, FTSM 40 टच करके अपन 39 से वापस मुड़ा ना। उसके अलावा मैंने बोला था आपका क्या नाम है, असल में यार मेरा हाथ थक गया, मैंने कहा हाथ थोड़ा दूर करके आप बात करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद मैंने आपको बोला था इसका TRSM वगैरह जो है, TRSM और प्रेमा ये भी इकट्ठे चलते हैं। TRSM 12 से 13 14 15 की रेंज भी हो, ठीक है, रख लो, 16 17 18 तक जाता है। मुदारबाज जितने भी है ना आपके, इनका ना याद कर लो, ये बारी बारी करके चलते हैं। इनका ये म्यूजिकल चेयर है, आज तू चल कल मैं चलता हूँ। FPJM अब चलने लगे सदियों बाद, अभी मतलब वो 6-7 पे आता है ना FPJM, तो ये जमा करने वाला पॉइंट होता है। इसको यहाँ पे उठा सकते हो, ये भागता है 9-10 और फिर वापस मुड़ जाता है। एक बहुत बड़ा मुदारबा ऊपर से ज़मीन पे आया हुआ नीचे, वो है FECM। इसका ये सीन है, ये वैसे 15 से 17 की रेंज में जमा करो, फिर ये भागता है वो ऊपर 57 से वापस आया हुआ है। मोस्ट प्रॉब्ली 20 क्रॉस कर गया अपनी प्रीवियस रेजिस्टेंस जो है, लोवेस्ट इसलिए बोला था, पुरानी आखिरी रेजिस्टेंस क्रॉस कर गया, फिर ये भागता जाएगा ऊपर। अब भी जमा करने का टाइम है, एक्यूमुलेशन में गया हुआ है। इसी तरह वासल है, वो तो बिल्कुल ही रुक गया, उसका भी कोई कभी टाइम आ जाएगा, 5 से 6 पे फंसा हुआ है। FDPL है 3.77 लोवेस्ट एवर है इसका। अब आप कहेंगे आपको याद कैसे है, मैंने जब भी कोई स्टॉक देता हूँ पहले 52 वीक लो लाजमी देखता हूँ उसका, फिर मैं पंगा करता हूँ। आजकल 4 से 5 के पास फेरा जमा कर लो, ये 6 7 8 9 तक जाता है, फिर ठंडा हो जाता है। इसी तरह आपका कॉसम है, ये वो कोहिनूर ग्रुप वाला ही है, ये उनके साथ अक्सर चलता है। इसकी भी बारी आती है, लेकिन लोग इसमें बहुत बुरे फंसे हुए हैं। 5 से 4 की रेंज मुका हुआ है, ये कभी ना कभी 7-8 पे फिर जाएगा। वही बात है कि लॉन्ग टर्म वाला यहाँ पे सवाल आता है कि इसमें ना लॉन्ग टर्म बन जाता है। ये चुटकुलों में लॉन्ग टर्म भी बन जाता है, कभी आप फंस जाते हो। अब एक ऐसा अनोखा किस्म का पीस है FCIBL, ये वैसे 14 से 19 की रेंज में मिलता है, तो आइडियल है जमा करने का। ये उसके बाद फिर ये अचानक चलना शुरू होता है, 52 का हाई मारता है, 58-52 का हाई मारता है, उसके बाद फिर ठंडा हो जाता है। ये हवा पीछे से बहुत तेज़ आ रही है और मैं इसलिए अपने आप को यहाँ छुपा के बैठा हूँ, माइक को स्पेशली। माइक साथ उधर मुड़ गए और मुझे आवाज़ यहाँ से देनी ऐसे पड़ेगी। हाँ, अल्लाह खैर करे, आवाज़ सही आ रही हो भाई। आवाज़ का बड़ा इशू होता है, कमेंट में बता नहीं आवाज़ ठीक नहीं आ रही। सलाम अलैकुम, कैसा वीडियो बना रहा हूँ भाई ये भाई सब जिम करके जा रहे हैं, इंडियन भाई और हम पाकिस्तानी भाई। तो ये वाला स्टॉक हो गया। उसके बाद आपका मैं बताऊँ एक और बात, FCIBL में भी फंसा हूँ ये मैंने जमा किया हुआ, लेकिन मैं रुका हुआ उसमें, कोई बात नहीं, कभी तो चलेगा, निकल आएंगे इसमें भी हम। चुटकुलों में एक और जो स्टॉक है ना FIBLM, जब मैं बोलो तो लिख लिया करो FIBLM। असल में मेरे से ना ये दिल नहीं करता एडिट करके यार टाइम इधर लगाओ सारे स्टॉक्स का। ये 9 10 11 के बाद इसको जमा कर लो, फिर ये भागता है वो ऊपर जाता है, 14 तक जाता है, तो ये जमा करने वाला पॉइंट होता है नीचे 9 10 11 पे, फिर 14 तक जाता है, वापस सेल कर दो, प्रॉफिट देता रहेगा। मैं यूनाइटेड का अक्सर बोल रहा हूँ, UDLI है 15 16 17 पे आइडियल है, 18 भी ठीक है, फिर 19 20 तक ज़्यादा निकाल दो। दाऊद इक्विटीज़ वाला मैंने स्टॉक अक्सर बताया आप लोगों को, ये 17 18 19 जमा करो इसको, 20 21 22 सेल करो इसको। अब आजकल 21 पे चल रहा है। अब इसका प्लेयर भी बड़ा कलमाता है, प्लेयर ने क्या किया, इसको ना अपर लगता है ना लोअर लगता है, बीच में रुका रहता है। ये 40 रुपये से वापस आया भाई, ये आपका दाऊद इक्विटीज़ लिमिटेड। तो ये चुटकुले हैं ना यार मार्केट में, चुटकुले हैं। अब ये देखो, मैंने पहले क्या बताया आपको, अल्फा स्टॉक्स जो बड़े बड़े हैं, जिनकी छलांग ही बहुत लंबी है, जो मैंने अभी 9 स्टॉक्स बताए हैं। फिर मैंने आपको ये बताए हैं फंडामेंटल, जो कहते हैं नहीं होना चाहिए जी पोर्टफोलियो, बड़ा अच्छा लगता है, चलो ये प्यारे लग रहे थे, ये रख लिया। उसके बाद जो है अब ये वाले स्टॉक्स हैं,
जो आपको इररिस्पेक्टिव ऑफ इंडेक्स चल रहे होते हैं, इनको नहीं परवाह इंडेक्स में क्या हो रहा है, अच्छा इंडेक्स गिर गया है, अच्छा इधर भी कुछ होगा, ये अपनी दुनिया में अलग चल रहे होते हैं। कोहिनूर पावर, कोयल, सितारा पेरोक्साइड लिमिटेड, सितारा एनर्जी लिमिटेड, ये 4 भाई याद कर लो, 2 अलग हैं, 2 इस तरफ है। कोहिनूर के तो बाकी खानदान भी हैं, वो KTML है, KML है। KML बहुत मजे का, 7 से लेके 9-10 के पास जमा करो, ये फिर भागता है 15-16 तक। इसी तरह KTML है 30 से लेके 44 की रेंज में आइडियल है जमा करने के लिए, फिर ये 60 तक भी जाता है, इसका पता नहीं चलता। कभी कोई 70 भी मार देता है। आप ये मुझे कंफर्म करें 70 मारता कि नहीं मारता, क्योंकि जब लेफ्ट पे डिस्क्रिप्शन आएगी ना, वो याद कर लेना, उसमें मैं सही एग्जैक्ट दूंगा कहाँ तक जाता है ये, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, गलती हो जाती है। कोयल जो है ना, कोयल को ना छोड़ना। कोयल का ये सीन है कि ये 29 तक गिरता है और फिर 30, 33, 39, 42, 47, 52, 55। अगर इसने 55 ब्रेक कर दिया, फिर भागता है 60, 70, 80, 90, 100, 115 से टच कर वापस आता है। फिर ये ब्रेक नहीं मारता, इसकी ये प्यारी बात है। कोयल नहीं पकड़ी जाती, कोयल वो एक चिड़िया है, वो नहीं पकड़ी जाती, वो कुकू करती रहती, भागती रहती है, पकड़ो कोयल नहीं पकड़ी जा रही। कोहिनूर पावर का भी सीन है, इस वक्त बहुत लो पे आया है, बट 20 से 29 आइडियल जमा करने के लिए, ये 67 से वापस आया हुआ है। मेरी एक वीडियो भी है जिसमें मैं कज़न बता रहा था, तो उसमें ये कोहिनूर पावर है। सितारा पेरोक्साइड, तो सितारा पेरोक्साइड लिमिटेड 40, 50, 55 और 48 ये आइडियल रेंज है। 60, 65 के पास भी थोड़ा सा जमा कर लो भाई, इनको ना 20-30 क्वांटिटी करके जमा करना, क्योंकि ये गिरते बड़े गंदे हैं और फंसते भी आप बहुत बुरे, पूरे साल पैसे फंसे रहते हैं। अगर चलने पे है तो फिर बहुत जल्दी रिकवर भी दे देते हैं। ये भागता है 72 पे, अनएक्सपेक्टेड अपर कैप, और अगर इसका अगला अपर कैप लग जाए 78 और 80 के पास जो है, फिर ये नहीं रुकता भाई, फिर बिन ब्रेक ऊपर। इसका दूसरा जो है SEL, ये बुरा स्टॉक नहीं है, ये भी 20 से लेके 29, 30, 31 तक जमा कर लो, फिर ये 35 और 39, 40, अगर 40 क्रॉस कर दिया ना सितारा एनर्जी लिमिटेड ने, फिर ये 45 तक जा सकता है और आगे भी शायद भागे, क्योंकि इसका भी पता ही नहीं ऑल टाइम हाई क्या, 45 से वापस मुड़ता है ये, फिर भाग सकता है आगे और। ठीक है, अब सिंध मुदारबा और BF मुदारबा, ये 2 भाई इकट्ठे चलते हैं बारी बारी, कभी सिंध चलेगा कभी BF मुदारबा चलेगा। इनकी क्वालिटी ये तंग बहुत करते हैं, ये जानबूझ के नहीं चलते, रोके रखते हैं, प्लेयर नहीं इसको चलने देता, पहले पब्लिक हो तो निकल जाए, पब्लिक नहीं निकलती, अगर पब्लिक निकल जाए फिर प्लेयर्स को चलाता है। 2-3 अपर कैप मारता है BF मुदारबा, उसकी ब्रेक नहीं लगती। BF मुदारबा का जो कैप लगता है ना 40 तक जाता है। सिंध मुदारबा भी ऐसे ही है, वो अनएक्सपेक्टेड मूव देता है, और ऐसा मूव देता है कि सारे देखते रह जाते हैं, यार ये ले लेते काश, ये पकड़ा ही नहीं जा रहा, वो आपको उसमें आ रहा होगा, अपर कैप रिलीज में आ रहा होगा। अब आ जाओ दीवान के स्टॉक्स, दीवान मेरे बड़े फेवरेट स्टॉक्स है, तंग बड़ा करते हैं। दीवान का 4 स्टॉक्स याद कर लो, एक दवाई है एक का नाम DFSM, एक है आपका DFML, एक है आपका एक और छोटा वाला, वो 6-7 रुपये का है। ठीक है, दीवान फारूकी मोटर्स जो है ना, ये 40 से वापस आया हुआ, आजकल 18, 19, 20 पे रोल रहा है, मतलब कोई आता ही नहीं इस पर, बहुत कम लोग आ रहे हैं, लेकिन जमा भी हो रहा है, एक्यूमुलेशन में गया हुआ है। क्या पता 15 पे भी आगे जमा होने लगे, लेकिन ये 15 और 20 के रेंज में जमा होता है, 19 और 15 की रेंज में, फिर ये चल सकता है, आगे भागेगा। दूसरा जो है अब नीचे आने लग गया, वो था दीवान फारूकी स्पिनिंग मिल्स, DFSM, 34 का ऑल टाइम हाई मार के वापस मुड़ गया, अब ये नीचे 22 पे फिर रहा है ऑलमोस्ट, और ये 15-16 तक गिरेगा, फिर ये रैली पकड़ने की कोशिश करेगा। तीसरा भाई जो है इनका दवाई है, ठीक है, DWAE, दीवान वाले भाई लेवल वाले, 2024 के बाद जमा करो उसको, ये 28, 29 और 33 तक जाता है। तीसरा जो है ना, जो छोटा वाला है, उसका मुझे कोड भूल गया, वो भी दीवान गई है, वो 5 से लेकर 7 की रेंज में जमा करने लग जाओ, ये 8, 10, 12 तक जा सकता है। और कोई पता नहीं, ये जैसा दीवान फारूकी स्पिनिंग मिल्स भागा है ना, वो भी 7 से लेकर 34 तक गया है। आप जितने मर्जी फंडामेंटल पढ़ लो फंडामेंटल स्टॉक कर लो, उनका इतना बड़ा झूला जितना इसका झूला, क्योंकि 7 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 35, 5x हो गया, मतलब एक लिहाज से 6 रुपये का स्टॉक 35 का अगर हो जाए तो 5x ही है ना। लेकिन ये अब इसका नंबर भी बन सकता है, ये दीवान वाला जो स्टॉक है, छोटा सा है, नीचे 5-7 में फिर रहा है। इसने चलना ना, अगर चल पड़ा और इसका प्लेयर इसको लेके भागा, ब्रेक नहीं मारने लगा, ये बहुत ऊपर जाएगा ये, इसका कोई पता नहीं। फंडामेंटल इसके फाइनेंशियल्स पढ़ लो, कागज़ है भाई, जल्दी टूट जाता है, फट जाता है कागज़ बस प्लेयर पे है, प्लेयर क्या है, वेल होती है। तो इस वीडियो में आपको पहले अल्फा स्टॉक बता दिए, फिर फंडामेंटल बता दिए, फिर चुटकुले बता दिए। अब अगर मैं डिविडेंड स्टॉक बता दूंगा तो वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। चलिए आपको डिविडेंड स्टॉक बता देता हूँ।
JVDC देख लें, JVDC 140 की रेंज में आजकल मिल रहा है, वहाँ पे ले लें। अब लॉन्ग टर्म अगर कोई फ्यूचर में ये वीडियो देखेगा, JVDC की प्राइस 70 रुपये हो गया। प्रताप भाई आपकी वीडियो में हमने देखा था 140 बोला था, अभी वो 70 रुपये। तो मैं यहाँ डेट इसलिए मेंशन करता हूँ वीडियो के, किस टाइम बन रही है भाई वीडियो, जो जुलाई अगस्त का महीना बुलिश वाला जो होता है उसमें बन रही है। आप कहीं फ्यूचर में देख रहे हो अक्टूबर के महीने में जब मार्केट गिरी हुई होती है। अब आपको देखो इसी बात में मैंने आपको एक चीज़ सिखा दी कि मार्केट आगे गिरती भी है। JVDC, इसके बाद है SEPL, SPEL और तीसरा है PPP। ये तीनों डिविडेंड देंगे और तीनों ही पेपर कंपनीज में आती हैं, आई थिंक सो। PPP का मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन वो 2 तो आती हैं। तीनों का डिविडेंड आता है। अभी तीनों डाउन बैठी हैं। एक 130 पे बैठा हुआ है, 130 140 के बाद जमा कर लो PPP वाला। उसके बाद आपका जो है SEPL है वो 140 से 149 के पास जमा कर लो, ये जाता है 200 तक। तीसरा स्पेल है, स्पेल बुरा स्टॉक नहीं है। आई होप सो आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही हो। लाइक करके शेयर भी कर दो दोस्तों को, सब्सक्राइब भी कर दो मेरे चैनल को, क्योंकि मुझे अक्सर लोग कहते हैं भाईजान आप सिर्फ लिखा बोलते क्यों नहीं है सब्सक्राइब लाइक का। तो मैं जितनी मेहनत से आप लोगों को चीज़ें यार इन्फॉर्मेशन दे रहा होता हूँ, तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर दिया करें। लोगों को आगे मेरे चैनल का बताएं जी, ये देखे एक बंदा है जी विदाउट स्क्रिप्ट जी बता रहा है जी, सामने कुछ भी नहीं है, ये देखो सामने क्या है, तो मैं सिर्फ वैसे देख रहा हूँ सामने। अच्छा ये जो 3 स्टॉक्स है ना, SEPL, स्पेल 1 रुपये या 0.5 रुपीज़ देगा, PPP 6 रुपये देगा, SEPL आपको 9 रुपये देगा डिविडेंड, ये जमा करने वाले स्टॉक है। SEPL 8 रुपये देगा, 8, 7 या 9 रुपये, इनमें से कुछ एक देता है। और ये इस वक्त जमा करने वाले स्टॉक हैं, ये भी इररिस्पेक्टिव ऑफ इंडेक्स चल रहे होते हैं। लो वॉल्यूम में अलग से चलती है दुनिया की। PAKD है, बहुत ऊपर से आया हुआ 200 से नीचे, इस वक्त 130, 120, 140 के पास रुल रहा है। 100 पे आइडियल रेंज था, किसी ने जमा ही नहीं किया था। टेक्नोलॉजी का स्टॉक है, तो लोग कहते हैं टेक्नोलॉजी का स्टॉक डिविडेंड देना बंद कर दिया। भाई एयरलिंक देता है आपको, ये देता है एयरलिंक का, मुझे अब कंफर्म नहीं जवाब देता कि नहीं था, क्योंकि एयरलिंक अब प्रोजेक्ट्स पे करने लग गया तो डिविडेंड उसने थोड़े कम कर दिए, वरना वो डिविडेंड वो देता रहता था पहले। तो स्टॉक्स तो बहुत हैं यार। एयरलिंक के अलावा ये PAKD पाकिस्तान डाटाकॉम वाला जो स्टॉक है, ये डिविडेंड देता है। इसके अलावा अब POL का डिविडेंड आने लगा। POL ने फिर अगस्त में ना पीक बहुत मारी, 740 तक जा सकता है। अभी 680 पे फेर है, 650 पे भी मिले, 600 पे भी मिले, इसको ले लो, उसको ना छोड़ना। इसका डिविडेंड बहुत बड़ा आना है, ये तुम्हारे 90% पैसे पूरे कर देगा, 50 रुपये पूरे कर देगा। अच्छा उसके बाद डिविडेंड का जो पीक आएगा ना, लास्ट डेट बिफोर XD, जब इसमें XD अगले दिन डिविडेंड खाली हो जाएगा, ये बहुत गंदा गिरेगा। तो उस पीक पे बेशक सेल कर देना, ताकि आप लोग ये ना कहो जी मैंने जी फसान भी 600 का स्टॉक लिया था, 670 का, वो इस वक्त 580 का हो गया, आप फिर लॉस में ना खड़े हो जाना। क्योंकि जब ये डिविडेंड के बाद वापस 650 भी गिरेगा और फिर गिरता 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 ये 580 तक आ जाएगा। अभी से मैं आपको यहाँ पे बैठ के प्रेडिक्शन कर रहा हूँ फ्यूचर की, ऐसे हो सकता है। बाकी फंडामेंटल्स में तो काफ़ी स्टॉक्स हैं जो डिविडेंड देते हैं, उसमें आपका PPL भी देगा, वो कम देता है, OGDC फिर भी ठीक देता है, और FFC देगा। FFC का सबसे बड़ा डिविडेंड आता है यहाँ पे, 12 रुपये देता है आई थिंक। छोटे स्टॉक्स बहुत ज़्यादा है, पेपर कंपनीज भी उनका बता दिया मैंने। उसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज देती हैं, इंश्योरेंस कंपनी का 2.5 रुपये आएगा, ज़्यादा नहीं आता। JLICL का कंफर्म नहीं देता कि नहीं देता, ये देंगे। बाकी EFE वाले देगा आपको। JLICL का आगे वाले में आता है, वो दिसंबर वाले में अच्छा डिविडेंड देता है, उसमें ये फिर अक्सर 200 क्रॉस कर देता है, और ये बाय बड़ा मुश्किल से होता है। 30 क्वान्टिटी 20 क्वान्टिटी से करो बाय। सीमेंट में मुझे जो पसंद है वो SEPL है, लो वॉल्यूम स्टॉक है, 40, आराम से बोलता हूँ, SMCPL, मैंने भी गलत बोल दिया भाई आराम से बोला, SMCPL। ये 40 से 44 की रेंज में से जमा करो, ये 55 तक भागता है। ये डिविडेंड देता है 0.5 या पता नहीं 2.5, डिविडेंड याद नहीं, लेकिन डिविडेंड देता है इसको क्वार्टर में। UDPL एक ऐसा स्टॉक है, उसको जमा कर लो। उसका मज़े का सीन पता है क्या है, UDPL ने 2.5 रुपये या 12 रुपये देते हैं, कोई पता नहीं, ज़्यादा भी देता है। अगर ज़्यादा देगा तो ये फिर 150 165 तक चला जाएगा, नहीं पता लगेगा, तो लो वॉल्यूम तेज़ भागेगा। इसकी रेंज क्या बाई करने के लिए आजकल के हिसाब से 118 से नीचे नहीं जा रहा है ये बड़ी देर से 103 पे भी आया था 2-3 दफ़ा, लेकिन ये बहुत पक्का डिविडेंड लोडेड है। पब्लिक ने इसको जमा कर लिया, अपनी बेचती पब्लिक, पहले पता ही नहीं था 30 रुपये का स्टॉक था, इसने डिविडेंड देना शुरू किए, फिर पब्लिक ने कहा भाई पकड़ो, ये डिविडेंड मशीन है, ये नहीं पकड़ी जाती। बड़े स्टॉक्स तो अल्फा स्टॉक्स में भी काफ़ी हैं जो आपको डिविडेंड देते हैं। इसमें ये आपका एटलस होंडा का बड़ा डिविडेंड आना है, 46 रुपीज़ फिर से देगा। ये अनएक्सपेक्टेड डिविडेंड सोया सुप्रीम का हो सकता है, उस पर ये फिर 600 क्रॉस करता है। अभी ये वापस नीचे आया हुआ 400 से लेकर 450 के रेंज में घूम रहा है, तो इसको ना 5-5 लेके जमा कर लो, ये दे देता डिविडेंड। PNSC ने आई थिंक डिविडेंड दे दिया, आप नहीं देगा। एक ज़माना था PICT भी रेगुलर डिविडेंड देता था, वो उसके जो डिविडेंड थे ना भाई, पब्लिक ने पैसे कमाए हैं। आपका ये आपको देगा डिविडेंड, ये फंडामेंटल में आया था जो मैं मिस करी वहाँ पे इसको उधर डाल देना भाई, और इधर भी डिविडेंड देगा। अब ये 10 रुपये देगा, इस वाले में बड़ा देता है डिविडेंड, एक में 5 देता है, एक में 10 देता है। ये आपको का डिविडेंड बहुत अच्छा है। मैं काफ़ी स्टॉक्स मिस करी हूँ डिविडेंड वाले, लेकिन दीज आर द स्टॉक्स
अभी एक शुगर का स्टॉक है, वो 4 क्वार्टर में डिविडेंड देता है। मैं आप लोगों से पिछले कमेंट में भी पूछा, अभी भी किसी ने नहीं बताया कि शुगर का कौन सा स्टॉक है जो 4 क्वार्टर में डिविडेंड देता है। एआई को भी नहीं पता। शुगर के स्टॉक्स में जाओ, उसमें से देखो ये एक ऐसा स्टॉक है जो 4 क्वार्टर में डिविडेंड देता है। ठीक है, तो ये वो वीडियो थी। मैंने कहा, एक बंदे ने कहा था जी आप कहते हैं पोर्टफोलियो ऐसा कोई स्मार्ट होना चाहिए जो हर चीज़ में खड़ा हो जी, कोई मसला नहीं जी, हम इधर ही है कहीं नहीं गए। तो उसमें आपके पास अल्फा स्टॉक होने चाहिए एक। नंबर 2 पे उसमें आपके पास ऐसे स्टॉक्स होने चाहिए जिनको परवाही नहीं, इंडेक्स से चल रहा है, चुटकले। नंबर 3 फंडामेंटल होने चाहिए कि अगर इंडेक्स चला भी तो पोर्टफोलियो आपका अप हो गया। ठीक है। नंबर 4 डिविडेंड स्टॉक्स होने चाहिए। उसमें ये हो जाएगा कि अगर कहीं लॉस भी जा रही है आपका डिविडेंड, आपका पोर्टफोलियो, तो वो डिविडेंड आपके काउंटर कर देंगे, आपको मतलब पैसे देते रहेंगे। तो भी मैंने डिविडेंड स्टॉक ज़्यादा नहीं बताया, थोड़े से, क्योंकि मैंने असल में सारी चीज़ें इकट्ठी करके बता दी है। तो मेरा डिविडेंड वाले स्टॉक अभी लिस्ट बहुत ज़्यादा है। आपका इसमें UDLI भी डिविडेंड देता है, छोटे स्टॉक्स में आपका वो देता है, इमेज देता है आपका। वो एक और है यार, बड़ा अजीब सा स्टॉक है, SL, वो चलता ही नहीं है यार, वो बड़ा 14 और 10 के बीच में घूमता रहता है। इधर डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा, वो भी डिविडेंड देता है। डिविडेंड वाले स्टॉक्स बहुत हैं। एक पार्ट रह गया, वो था पेनी स्टॉक्स का। मैं यहाँ पे पेनी का बता देता हूँ। पेनी स्टॉक्स में ना के इलेक्ट्रिक और सी एनर्जी देख लो, परवेज सिद्दीकी देख लो, और TSBL देख लो। ये जो 1 से 2 के पास रुके हुए ना, इनको देख लो। मैं FNEL का नहीं बोलूँगा यार, ये बहुत स्लो है, ये असल में स्प्लिट होकर रुक गया, नहीं चला। TSBL फिर भी 2 रुपये तक चला, तो ये नहीं चाहता। परवेज सिद्दीकी 2 से लेकर 2.6 तक गिरता है, और उसके बाद फिर ये 3.5 भी मारता है। अगर किसी ने लॉन्ग मतलब लाखों में खेलना है ना, उसमें खेल सकता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जमा करूँ 5-5 हज़ार करके इसको हर डिप पे, और ये फिर जाता है तो ऊपर एक ही दफ़ा निकालो। अब पेनी में ज़्यादा लगता है, वो लगता है ज़्यादा टैक्स वगैरह लगता है, तो वो मेरे ख्याल से इसका ये मसला होता है। बट जब ज़्यादा क्वांटिटी आपके पास ऑलरेडी जमा हो जाती है, और जब वो एकदम से 1-2 रुपये का भी झूला देना, और आपका 2 लाख की क्वांटिटी जमा हुई है, तो वो 1-2 रुपये झूला भी अच्छा खासा आपको प्रॉफिट निकाल के दे देता है। तो पेनी स्टॉक्स में ये आपके अच्छे स्विंग्स देने वाले स्टॉक्स हैं। एक स्टॉक गोल्डन स्टॉक है जो मुझे बड़ा पसंद है, वो TSMF है, ट्राइसार म्यूचुअल फंड। ये 15 से 17 की रेंज में इसको जमा करो, ये 20 तक तो जाता है एटलीस्ट। तो अगर किसी का कहीं पे भी लॉस है, वो इस स्टॉक में खेल ले। आई होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरे दोस्तों को बताएं जी। एक बंदा है जी बताता रहता है पता नहीं क्या कुछ ठीक है, स्टॉक का बताता रहता है। अल्लाह हाफिज़।